अप्रैल या फिर मई 2026 ये टाइमलाइन इंडियन नेवी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। हमारी थर्ड इंडिजिनस न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन INS अरिधमान सर्विस में एंटर करने के लिए रेडी है। आज डिकोड इजी पर हम इस डेवलपमेंट के एक्चुअल इम्पैक्ट को समझते हैं। टेक्निकली देखा जाए तो INS अरिधमान अरिहंत क्लास का ही एक पार्ट है, पर एक्चुअल कंपैरिजन में ये INS अरिहंत और अरिगात के साइज से बड़ी है। इसका डिस्प्लेसमेंट लगभग 7000 टन का है। इस प्लेटफॉर्म को पावर करने के लिए 83 मेगावाट का न्यूक्लियर रिएक्टर लगा है। इसका सीधा एडवांटेज ये है कि सबमरीन बिना सरफेस पर आए कई महीनों तक अंडर वाटर ऑपरेट कर सकती है। देखो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है, कॉन्टिन्यूअस एट सी डिटरेंस। शॉर्ट में इसको CASD बोलते हैं। किसी भी नेशन के लिए सबसे सिक्योर सेकंड स्ट्राइक ऑप्शन ये SSBN होती हैं। SSBN का मतलब होता है शिप सबमर्सिबल बैलिस्टिक न्यूक्लियर। देखो, लैंड साइलोस या एयर बेसिस को एनिमी सैटेलाइट ट्रैक कर लेती हैं, पर डीप ओशियन में ऑपरेट करती हुई सबमरीन को लोकेट करना नियरली इम्पॉसिबल होता है। CASD का स्टैंडर्ड रूल है कि साल के 365 दिन आपकी कम से कम एक सबमरीन पेट्रोल पर होनी चाहिए। अरिधमान के आने से इंडिया इफेक्टिवली इस कंटिन्यूअस पेट्रोल टाइमलाइन को सिक्योर कर लेगा। अब अगर हम इसके वेपन पेलोड की बात करें तो अरिधमान में पिछली सबमरीन के कंपैरिजन में डबल फायर पावर दी गई है। इसमें 8 वर्टिकल लॉन्च ट्यूब्स हैं। देखो, पहला ऑप्शन ये है कि ये एक साथ 24 K-15 मिसाइल्स कैरी कर सकती है, जिनकी स्ट्राइक रेंज लगभग 750 किलोमीटर है। दूसरा ऑप्शन ये है कि ये 8 K-4 मिसाइल्स कैरी कर सकती है, जिसकी स्ट्राइक रेंज लगभग 3500 किलोमीटर तक है। या तो आप 8 K-4 लगा सकते हैं इसमें, या फिर 24 K-15 मिसाइल कैरी कर सकते हैं। रीजनल कॉन्टेक्स्ट में अगर हम इस सबमरीन की बात करें तो इंडिया के जो एडवर्सरी हैं वो रैपिडली अपनी फ्लीट्स को एक्सपेंड कर रहे हैं, और अरिधमान एक बेटर काउंटर मेजर प्रोवाइड करती है। K-4 मिसाइल की 3500 किलोमीटर रेंज का एक्चुअल एडवांटेज ये है कि सबमरीन इंडियन ओशियन के सेफ जोन में पेट्रोल करती रहेगी, और तब भी एडवर्सरी के डीप स्ट्रेटेजिक टारगेट इजीली स्ट्राइक रेंज में रहेंगे। इस पूरे प्रोजेक्ट में लार्सन एंड ट्यूब्रो और विशाखापट्टनम के शिप बिल्डिंग सेंटर का कोर कंट्रीब्यूशन रहा है। आने वाले मंथ्स में जब INS अरिधमान ऑफिशियली स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड को ज्वाइन करेगी, ये इंडिया की अस्योर्ड सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी का एक मैसिव अपग्रेड होगा।